Good morning children and welcome to English class. Today I will give you the summary of the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. This is the poem about making choices and the choices that shapes us. Children, जैसे कि हमने आपको पोएम में डिटेल में बताया भी है, ये पोएम हमें ये बताती है कि अगर हम यंगर एज में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए हमें जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसे बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का डिसीजन कल हम क्या बनेंगे, कौन से ओहदे पर जाएंगे, ये सब तय करता है हमारा प्रेजेंट डिसीजन। That's what the poet has told us. Whenever you make the decision, you should be careful enough to make it. You should concern from your elders, your guardians, whether you have taken the decision that is right or not. इस पोएम में क्या बताया गया है चिल्ड्रन? पोएम में जो पोएट है वो कहते हैं कि एक बार वो जंगल के रास्ते जा रहे थे और वहां पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जिस रास्ते से वो जा रहे थे, ऑटम का सीजन था, जिसके कारण जो जमीन में ढेर सारे पत्ते ही पत्ते पड़े हुए थे। दैट इज वाई इसमें येलो वुड का नाम दिया गया है। येलो वर्ड इज यूज्ड इन द पोएम विच इंडिकेट्स दैट द ऑटम सीजन हैज सेट इन and the leaves are spread on the ground. Clear? तो पोएट क्या बोलते हैं कि एक दिन वो जा रहे होते हैं और जंगल के रास्ते में आते हैं, वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि दो रास्ते बन गए हैं। रास्ते में जाते हैं पोएट और रास्ते में आधी दूर जाने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि there was two diversion. There was separation. The single road which is going, that particular road is divided into two parts. Now he was confused which road he should take. Same way हमारी लाइफ में भी हम आपको आप ही का एग्जाम्पल देके समझाते हैं चिल्ड्रन। जैसे कि आप अभी 9th में हो, 10th में जाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट का चॉइस करते हो। कुछ बच्चे मैथ्स लेते हैं, कुछ बच्चे बायो लेते हैं। ये उनकी अलग स्ट्रीम्स हो गई, अलग फील्ड हो गई। जो मैथ्स का बच्चा है वो कुछ और पढ़ेगा, बायो का बच्चा है वो कुछ और पढ़ेगा। और अब आप ये सोचिए, अगर आपने बायो लिया और आगे पढ़ते गए और क्या ये संभव है कि आप वापस अपनी प्लेस पर आ जाएं जहां से शुरू किए थे और फिर से मैथ्स की पढ़ाई करें और फिर आगे बढ़े? इट इज नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन, नॉट एट ऑल। सो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है, उन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक जंगल का, और वे कहते हैं कि जब मैं जा रहा था रास्ते में मुझे टू डाइवर्शन मिली और मैंने सोचा कि इन दोनों में से मैं किसे सेलेक्ट करूं। एनीहाउ ही डिसाइडेड टू सेलेक्ट वन। ऐसा पाथ उन्होंने सेलेक्ट किया जिस पर लोग बहुत कम चले थे, क्योंकि देयर वर ग्रास ऑन इट, दैट वाज ग्रासी वे। तो पोएट ने सोचा कि मैं ग्रासी वे सेलेक्ट करूंगा और वो उस पर चलने लग गए। रोड दोनों एक ही जैसे थी। जिस तरह से हम कैरियर बिल्ड करते हैं तो हमें मेन जरूरत होती है मेहनत, लगन। बिना मेहनत के हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो सेम वे पोएट कह रहे हैं कि मैंने उस रोड को सेलेक्ट किया जिस पर बहुत कम लोग चले थे, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों ही रोड एकदम इक्वली फेयर है। और मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया डाइवर्शन मिलते गए, मैं आगे बढ़ता गया और मैंने वो जो सेकंड रोड जिस पर मैं नहीं चला था उसको मैंने ये मान करके सोच लिया कि चलो किसी दिन फिर मैं आऊंगा और मैं इस रोड पर चलूंगा।
लेकिन वो दिन कभी नहीं आता है किसी के जीवन में। एक बार आपने कैरियर सेलेक्ट कर लिया तो आपको उसी कैरियर को आगे 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 बढ़ते जाना है। तो और पोएट अंत में ये भी बताने की कोशिश करते हैं चिल्ड्रन कि जो हमारा अर्लियर डिसीजन है वो फर्क पड़ता है कि हम आगे चल करके वो फ्रूटफुल है कि नहीं। ये चीज इस पोयम में बताई गई है। आपका डिसीजन अगर सही है तो वो आगे जाकर के फ्रूटफुल होगा चिल्ड्रन। आगे जाकर के हमें उसका जो भी अच्छाई है, जो भी फायदे हैं, जो भी एडवांटेजेस हैं वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आगे जाने के लिए हमें पहले ही सही डिसीजन का चुनाव करना पड़ेगा। This is what the poet has told us in the poem. Hope the summary is clear to you. We'll meet with some next topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.